नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बांसवाड़ा के गढ़ी इलाके के एक गांव में प्रेम विवाह रचाने वाली युवती के साथ कुछ व्यक्तियों ने शर्मसार करने वाली हरकत की। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी युवक से युवती से मारपीट कर रहे हैं। जहां लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी हुई है, वहीं पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 8 नामजद और 10 अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जोधपुर के उम्मेद अस्पताल की अधीक्षक रंजना देसाई ने नवाचार किया, जिसके तहत अस्पताल के गार्ड को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत गार्ड अस्पताल में आने वाले लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अनलॉक 3 में खेल से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों को शुरू करने को लेकर जोधपुर शहर कमेटी खेल प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष ललित सुराणा ने आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के तहत गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड स्तरीय अधिकारियों सहित सरकारी शिक्षण संस्थान के प्रधान भी मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों से सुझाव लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। सरकार के निर्देश पर डूंगरपुर जिले में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 9 अगस्त से अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जाएगा। अगस्त क्रांति सप्ताह को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने तैयारी को लेकर बैठक की। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने रविवार को शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। पूरे शहर को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। सिरोही के शिवगंज में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ऑफिस में एसडीएम भागीरथ राम चौधरी ने अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय पर्व को लेकर विचार विमर्श किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा से श्रीनाथ जी मंदिर में 12 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव को लेकर प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में 12 अगस्त को जन्माष्टमी और 13 अगस्त को नंद उत्सव को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने मनोहर थाना जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा की अगुवाई में कृषि मंडी में बैठक आयोजित की, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने 21 दीप जलाए। नागौर के मिर्दा सिटी में 15 अगस्त को होने वाले समारोह को लेकर उपखंड कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के नेहरू पार्क में आयोजित होने वाले समारोह को इस बार भी आयोजित करने का फैसला लिया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते समारोह का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं किया जाएगा। सीकर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी क्रम में जिले में कोरोना के 44 नए मरीज सामने आए। इनमें से 23 मरीज सीकर शहर में मिले हैं। जिले में अब तक 1267 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन के मुस्तैदी के चलते जिले में सर्वे और सैंपलिंग का काम जारी है। डीडवाना से पाटन गांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कादियाबास के बाहर निकलने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते यहां सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है। संबंधित विभाग द्वारा पिछले 5 सालों से लगातार इस रास्ते की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते लोगों को यहां से गुजरने के दौरान बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से जालोर बीजेपी जिला अध्यक्ष और जालोर जिला प्रमुख वन्य सिंह गोहिल ने मुलाकात की। इस दौरान जालोर के संगठनात्मक कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया गया और राजनीतिक विषय पर चर्चा भी की गई। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद राहत की बारिश हुई। यहां बारिश होने पर किसानों के चेहरे खिले नजर आए, तो वहीं कई गांव में बारिश नहीं होने पर किसान मायूस दिखे, क्योंकि यहां बारिश नहीं होने के चलते किसानों की फसलें सूख गई। श्री विजयनगर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर मनोनीत पार्षद ने एसडीएम को स्वायत्तता शासन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। श्री विजयनगर में गंदगी से महामारी और बीमारियां फैलने की आशंका बनी है। मनोनीत पार्षद ने ज्ञापन के प्रति डीएलबी डायरेक्टर और जिला कलेक्टर को भी कॉपी भेजी। प्रतापगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 193 पहुंच चुका है। वहीं राहत की बात यह है कि 11 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी उनको कर दिया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत समिति में विकास अधिकारी शिवदयाल शर्मा का स्थानांतरण होने पर विदाई दिवस का समारोह किया गया। समारोह में शिवदयाल शर्मा को माला पहनाकर सम्मानित करने के बाद विदाई दी गई।
डूंगरपुर में धम्बोला थाना इलाके के सिमलवाड़ा धम्बोला मुख्य मार्ग पर बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। जोधपुर के फलोदी के पास स्थित एक चौराहा और जोधपुर चौराहा पर बने फ्लाईओवर के बीच किसानों का हुजूम देखने को मिला। किसानों ने वाहन रैली निकालकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके चलते किसानों ने फलोदी एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग पत्र पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। आहोर एसडीएम मासिंगाराम ने बजरी माफिया पर शिकंजा कसते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। एसडीएम ने जवाई नदी के 95 नाका पर कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी माइनिंग विभाग को दे दी गई। पाली के औद्योगिक थाना इलाके में स्थित बिजली विभाग के सब स्टेशन पर विद्युत कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिजनों को सूचित किया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ। अंगदान जागरूकता संस्थान गौरव फाउंडेशन ट्रस्ट गरीब, वंचित और विधवा महिलाओं की जिम्मेदारी उठाते हुए सामाजिक सरोकार निभा रही है। संस्था अब तक 31 विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा चुकी है। इस सेशन में गोद लेने वाले बच्चों में डीटीओ सुमन डेलू व्यक्तिगत रूप से बच्चों के भविष्य निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। बैरोड के लक्कीवास गांव में 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता पुत्रों को हिरासत में लिया। झगड़े में घायल हुए 55 वर्षीय व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बूंदी के बसोली इलाके की साई खेड़ा रोड के पास 148 डी मेगा हाईवे पर एक वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बसोली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद पुलिस ने युवक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। श्री गंगानगर में श्री विजयनगर के बाजूवाला जीएसएस पर किसानों ने घेराबंदी कर धरना दिया। किसानों ने सुचारू विद्युत सप्लाई नहीं होने के कारण फीडर पर तालाबंदी की और गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से ट्रांसफार्मर बदलने और तकनीकी उपकरणों को दुरुस्त करने की मांग की। जालोर के वणदर गांव में एक व्यक्ति पर हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पाली के बोली राजकीय चिकित्सालय में स्तनपान दिवस मनाया गया। इस दौरान महिलाओं को शिशु की देखरेख और स्तनपान से जुड़ी जानकारी दी गई। वहां बाली ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र बागोरिया के निर्देशन में स्तनपान दिवस मनाया गया। 12 में राजस्थान स्वर्गीय विश्व पोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसके तहत शिक्षक महासंघ ने चीपा बड़ौद निवासी राम बाबू जांगिड़ को जिला प्रभारी नियुक्त किया। डेगाना शहर के सदर बाजार स्थित वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर में चल रहे झूलोत्सव महोत्सव की चलती और भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान मंदिर में ठाकुर जी को पालने में बैठाकर झूला झुलाया गया और मंगल गीत गाए गए। यहाँ 12 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी तक झूलोत्सव का आयोजन होगा। जैसलमेर में रामदेवरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कजली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर महिलाओं ने उपवास रखा और घरों में घी से सत्तू बनाए। इसके बाद महिलाओं ने पूजा अर्चना की और परिवार की खुशहाली की कामना की। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने अपना 61वां जन्मदिन सादगी से मनाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं। नागौर के मेड़ता सिटी की मीरा नगरी में कजली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां महिलाओं और बालिकाओं ने व्रत रखकर तीज का पर्व मनाया। इस दौरान महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर नीमड़ी माता की पूजा अर्चना की और परिवार के सुख समृद्धि के साथ कोरोना से निजात की कामना की। नागौर के मुडवा में महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए तीज का व्रत रखा। इस दौरान महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। वहीं महिलाएं पनघट रोड से सावलिया सेठ मंदिर पहुंची, जहां सावलिया सेठ के दर्शन कर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और सावलिया सेठ को झूले में झुलाया। और कस्बे के निजी बस स्टैंड के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के दौरान सड़क पर अन्य वाहनों का आवागमन नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता। सुमेरपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सुमेरपुर विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय प्रांगण में 2 नीम के पेड़ लगाए गए। इस दौरान नीम के पेड़ पर राखी बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया। नागौर के लाड़दू कस्बे में बाईपास के नजदीक स्थित एक कृषि भूमि को आवासीय प्लाटिंग करने की
शिकायत एसडीएम से की गई। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। कोटा के सिमलिया कस्बे सहित पूरे हाड़ौती अंचल में जंगम समाज के लोगों ने कजली तीज का पर्व मनाया। इस मौके पर भाई बहनों ने रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों के तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और भाइयों की कलाई पर राखी भी बांधी। जंगम समाज में तीज के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा है। लाड़नू के जगदीश प्रजापति ने भगवान राम की रंग बिरंगे रंगों से सजी सुंदर कलाकृति बनाई, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। वहीं जगदीश प्रजापति ने लॉकडाउन के दौरान भी वाइल्ड लाइफ पर सुंदर कलाकृति बनाई थी, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चित थी। सैपऊ से तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों का ट्रांसफर हो गया है। तहसीलदार गिरधर सिंह मीणा का ट्रांसफर होने के बाद सैपऊ तहसीलदार का पद रिक्त हो गया, जिसके बाद सैपऊ में नायब तहसीलदार के पद पर सीमा बघेल को लगाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते देसुरी के लांपी गांव में मेडिकल टीम ने शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्मिकों सहित 39 लोगों के सैंपल लिए। इस दौरान ग्रामीण को मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव को लेकर जानकारी दी। भीलवाड़ा के कपड़ा नगरी में बढ़ती कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन और भी अलर्ट होता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया। इलाके में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सघन सर्वे अभियान चलाया, जिसके तहत घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रतापगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। 2 पारियों में आयोजित की जा रही इस परीक्षा में 74 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। 9 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। बूंदी के केशवरायपाटन में रेलवे ट्रैक पर हो रहे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में दहीखेड़ा थाना इलाके से होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक युवक का शव पड़ा मिला। स्टेशन मास्टर की सूचना पर दहीखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित कराए जाने की यूजीसी की गाइडलाइन का छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा लगातार विरोध जारी है और इसी कड़ी में एनएसयूआई के छात्रों ने बीकानेर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। खीमसर उपखंड क्षेत्र की डेहरू गांव में फिर से एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने बताया कि डेहरू गांव में अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बांसवाड़ा के गढ़ी क्षेत्र में राजपूत समाज के लोगों पर हुए हमले को लेकर नाराजगी देखने को मिली और इस घटना के दौरान 2 लोग घायल हो गए। इस पर घायलों की तरफ से करीब 50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं राजपूत समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर के भूताला गांव के भीलवाड़ा में कलयुगी बेटे ने सरिये से अपनी मां और भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दोनों महिलाएं घायल हो गई। इस पर दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। उदयपुर के सलुम्बर कस्बा स्थित सोनार माता पहाड़ी पर रस्सी के सहारे लटकता हुआ युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मृतक के परिजनों को जानकारी दी। नागौर जिले के डीडवाना के मंडाबासनी गांव में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में पौधारोपण किया गया। इस दौरान एडीएम प्रभाती लाल जाट और एएसपी संजय गुप्ता ने स्कूल के मुख्य द्वार पर पौधारोपण किया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अगस्त क्रांति सप्ताह को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक गोपाल बाहिती और अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। बैठक के दौरान 9 अगस्त से शुरू हो रही क्रांति सप्ताह को लेकर चर्चा हुई। धौलपुर जिले के गढ़ी चटोला गांव में एक परिवार ने एसपी केसर सिंह शेखावत को शिकायत पत्र पेश किया और शिकायत पत्र के माध्यम से पीड़ित परिवार ने गांव के ही दबंगों पर खेतों पर अतिक्रमण करने के साथ आम रास्ता निकालने का आरोप लगाया। सूरजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर तहसील सभागार में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन एसडीएम अभिलाषा सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें एसडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया जाएगा। केशवरायपाटन शहर के बूंदी रोड चौराहे और प्रमुख बाजारों का एसडीएम अभिषेक चारण ने निरीक्षण किया और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए पाबंद किया। करौली में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि जिले में पान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए उनकी तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने ये बात कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में कही। बूंदी में कोविड-19 के तहत इस साल बूंदी की आन बान शान का प्रतीक कजली तीज महोत्सव निरस्त कर दिया गया। इसके बाद नगर परिषद सभागार में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीज माता की पूजा अर्चना की गई और आरती की गई। भिवाड़ी में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान हादसा, 2 मजदूर दबे, दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में 2 युवकों का अपहरण, 8 बदमाशों ने किडनैप कर दी की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अजमेर के जेएलएन अस्पताल परिसर में संचालित लाइफलाइन के मेडिकल शॉप में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस दवा केंद्र पर दवाओं को ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसका जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। बूंदी में भी कोरोना काल के चलते कलजी तीज के हर साल होने वाली शोभा यात्रा और मेला स्थगित कर दिया गया। लोग ऑनलाइन ही तीज माता के दर्शन कर रहे हैं। कजली तीज माता की सवारी को महज नगर परिषद की पूजा अर्चना तक ही सीमित कर दिया गया। सूर्यनगरी जोधपुर में भी कजली तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु और खुशहाली की कामना की। बूंदी में मनरेगा के मजदूरों को बारिश के दिनों में भी रोजगार देने के लिए नवाचार किया जा रहा है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अधीक्षण अभियंताओं ने इस संबंध में रेल प्रशासन से बातचीत की। दौसा के कल्याणपुरा गांव की एक किशोरी ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड की कोशिश की। पीड़िता का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये कदम उठाने से पहले पीड़िता ने अपने हाथ पर ये आरोप लिखे और वीडियो भी बनाया। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रोजाना स्थानीय कलाकारों द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिनमें विधायक राजस्थानी संस्कृति की विविधता से रूबरू हुए। विधायक ने स्थानीय कलाकारों की इन प्रस्तुतियों का जमकर आनंद भी उठाया। कोरोना संक्रमित मृतक के संस्कार के लिए उपयोग में लाई गई मशीन खराब होने से अब अजमेर के शमशान स्थल पर खुले में संक्रमित के शव को चिता के हवाले किया जाता है, जिससे संक्रमण और बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होगी। वहीं विद्यार्थियों को भी उनके रुचि के अनुरूप विषयों में अध्ययन में सफलता मिलेगी। पंचायत राज विभाग की तरफ से संचालित की जा रही योजनाओं को क्रियान्वित और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने दरियाबाद उपखंड कार्यालय और तहसील पंजीयन कार्यालय का निरीक्षण किया और कोरोना महामारी में रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोटा में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज सुपर स्पेशलिटी विंग में होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद अब फिर से सुपर स्पेशलिटी विंग में कोविड-19 वार्ड बनाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिमसर में कोरोना वायरस जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया। दोनों टीमों ने 81 लोगों का रैंडम टेस्टिंग सैंपल किया। चिपा बड़ौद पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही साई वारंटी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने साई वारंटी पीतपुर निवासी बबलू भेल को गिरफ्तार किया है। करौली में बरखेड़ा नदी में युवक का शव मिलने से मामले में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने NH 11B पर वंशिका बाग क्षेत्र में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश की। नागौर नगर परिषद के वर्तमान कार्यकाल की साधारण सभा की आखिरी बैठक आयोजित की गई। सभापति मांगी लाल भाटी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लंबे समय बाद इंद्र देवता राजसमंद जिले पर मेहरबान हुए। यहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। कुंभलगढ़ क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। धौलपुर जिले के शेरगढ़ किले पर स्थित हनुमान मंदिर में तैनात पुजारी को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसे लेकर पुजारी ने एसपी केसर सिंह शेखावत को शिकायत पत्र भी पेश किया और शिकायत में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। एडीजी रवि प्रकाश ने पुलिस लाइन में पाली जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले में थाना अनुसार पेंडिंग पड़े मुकदमों के बारे में संबंधित सीओ से विस्तृत चर्चा की गई। लंबे समय से पेंडिंग मामलों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एडीजी रवि प्रकाश ने अधिकारियों को लताड़ भी पिलाई। नई शिक्षा नीति को पीएम मोदी ने बताया नए भारत की नींव रखने वाला। कहा बच्चों में बढ़े सीखने की ललक, इसलिए स्थानीय भाषा पर फोकस, कम होगा किताबों का बोझ। प्रदेश के सियासी संकट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। कहा बाड़ेबंदी हटी तो गिर जाएगी सरकार। कांग्रेस के गुटबाजी से त्रस्त प्रदेश की जनता। बसपा विधायकों से तामील करवाए कोर्ट के नोटिस। जैसलमेर डीजे के रीडर ने तामील करवाए नोटिस। पहली खबर थी कांग्रेस द्वारा बसपा विधायकों को कहीं और शिफ्ट किए जाने की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में आज शपथ ली। गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद सिन्हा को नई जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सीमा पार से की फायरिंग। पाकिस्तान ने भारतीय रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन।
श्रीलंका में चीन समर्थक कहे जाने वाले महिंद्रा राजपक्षे को चुनाव में भारी जीत मिली है। राजपक्षे को 2/3 सीटें मिली। राजपक्षे की वापसी से भारत की चिंता एक बार फिर से श्रीलंका में बढ़ सकती है। दुनिया भर में अब तक 1,92,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7,17,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1,23,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा 20,27,074 पहुंच गया है। वहीं संक्रमण में अभी तक 41,585 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13,78,105 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर लौट गए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 886 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62,538 नए मामले सामने आए, जो अभी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। राजस्थान में कोरोना में बीते 12 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 422 पॉजिटिव केस सामने आए। अलवर 1, भरतपुर 2, धौलपुर 1, नागौर में 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 4 दिन का विधानसभा सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है और इस सत्र का अनुभव अलग होगा, क्योंकि इसे कोविड-19 महामारी के प्रोटोकॉल के मुताबिक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार भयावह होता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर लगाया बैन, कहा इससे देश की सुरक्षा को है खतरा, अगले आदेश तक रहेगा बैन। रसल खेमाहा से इवैक्यूएशन फ्लाइट पहुंची जयपुर। स्पाइस जेट की फ्लाइट में 170 प्रवासी राजस्थानी आए जयपुर। प्रवासियों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भेजा जा रहा क्वारंटीन सेंटर। जोधपुर में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन शनिवार और रविवार 2 दिन रहेगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह कर रहे मॉनिटरिंग। रिजर्व बैंक ने एक ऐसी सुविधा की शुरुआत की है जिसके जरिए आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी। भारतीय रेल का किसानों को तोहफा, फल सब्जियों को लेकर आज से दौड़ेगी देश की पहली किसान ट्रेन। यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों को मिलेगा फायदा, रेल बजट में की थी घोषणा। मुंबई में बारिश और तूफान ने रौद्र रूप अख्तियार कर दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर 1 किलोमीटर के एरिया में भारी जल भराव है। सड़कें समंदर बन गई। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या बड़ी होती जा रही है। बाढ़ के कारण प्रदेश के 17 जिलों की लाखों की संख्या में लोग प्रभावित है। ऐसे में सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को निरीक्षण के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में युवती को प्रेम विवाह करना पड़ा भारी। कुछ लोगों ने युवती के कपड़े फाड़े, ग्रामीणों के सामने अर्धनग्न हालत में बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। मुंबई स्थित ईडी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप। 54 दिन बाद सामने आई रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई बात सामने आई। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। बिहार पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें रिया और उसके परिवार पर आरोप लगाए गए कि ये सभी सुशांत के जीवन में पैसों के लालच में आए थे। बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ा। रिटर्न टिकट दिखाने के बाद लिया गया फैसला। भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने आत्महत्या कर ली। अनुपमा ने खुदकुशी करने से पहले फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। अनुपमा पाठक पैसों की तंगी से गुजर रही थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।